हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी मैं ये एक ऑडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये ऑडियो है मॉल 91 टॉप लीडर मिस्टर जगत सर का। दोस्तों, ये ऑडियो काफ़ी लंबा है और मॉल 91 की बहुत सारी जानकारी बताई गई है। और मुझे पता है कि ऑफिशियली बहुत कम लोगों के पास समय रहता है, परंतु ये ऑडियो आप पूरा सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं मॉल 91, इसका कितना बड़ा फ्यूचर है। तो आप इसे एक बार पूरा जरूर सुने। और हाँ, मॉल 91 बिजनेस की नई जानकारी, नई प्लानिंग, न्यू अपडेट पाने के लिए मिस्टर बिंदा ग्रोथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ऑडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जगत सिंह बोल रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने अपना एक छोटा सा स्क्रीनशॉट शेयर किया है आप सभी से, जिसमें आप देख के ये समझ पा रहे हैं कि एवरी डे जो मुझे इनकम रिसीव होती है मॉल 91 से, वो टोटल क्लियर बैलेंस जो होता है वो 2580 रुपये के आसपास है। और ये एवरीडे बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। पिछले डेट में मुझे मात्र 2567 रुपये, 70 भी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन आज वो 70 भी पूरे हो गए। करीब 12-13 रुपये डेली की इनकम में ये बढ़ के आई है। और ये अ, यहाँ की इनकम नहीं है, इसके साथ साथ ही ऐड होता है आपका 25% का शॉपिंग वॉलेट। करीब 860-70 रुपये मुझे उधर जाके मिले हैं। तो लगभग एक दिन की कमाई मॉल 91 से 3500 रुपये के आसपास जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि करीब 3500 रुपये एक दिन में मॉल 91 आपको दे रहा है। और ये कोई छोटी अर्निंग नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि मॉल 91 में क्या मिलता है, मॉल 91 से क्या मिलता है। मॉल 91 में बहुत कम पैसे आते हैं। तो मैं ऐसे जितने भी लोग ये तरह तरह के बहाने बनाते हैं ना, उनको ये कहना चाहता हूँ कि मॉल 91 से वो सारी चीज़ें आ सकते हैं जो तुमको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। और ये मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि यदि हिम्मत है, बोलते हो कि मैं एमएलएम का गुरु हूँ, मैं एमएलएम का एक्सपर्ट हूँ, मैं या कर दूंगा वाह कर दूंगा, ऐसे है तैसे है, और मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करता है, ये कंपनी बेकार है, कंपनी में ऐसी कंपनी में काम करके छोड़ दिया, मैं ऐसी कंपनी को नहीं ज्वाइन करता, ऐसी कंपनी काम करने लायक नहीं है, ये मेरे टाइप की नहीं है, ऐसी बातें उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है, हम्म अगर हिम्मत है तो एक काम करना कि मॉल 91 में आके काम करना, या तुम जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ टिक के काम करना, और कोई रिकॉर्ड तो बना के जाना। ठीक है। और रही बात मॉल 91 की, तो आओ, मॉल 91 में स्वागत है। आ करके टीम बना करके अच्छी अर्निंग करके और उसके बाद छोड़ के दिखाओ, फिर मानो कि हाँ तुम लीडर हो। ठीक है। और ऐसा एक भी नहीं मिलेगा जिसमें इतनी बड़ी हिम्मत हो। और ओरिजिनली अगर आप नेटवर्किंग से पैसा कमाना चाहते हैं, आप शुद्ध बिजनेस करना चाहते हैं, तो मॉल 91 से बेटर दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मॉल 91 से बेहतर इंडिया की तो छोड़िए, दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, आप जिस भी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, आपकी जेबें खाली होंगी और कमाई का कोई जरिया आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पे जाने का मतलब ये हुआ कि या तो आप किसी डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपकी जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होगी, जब तक आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। ऐसी चीज़ों से आपको झेलना पड़ेगा, आपको अपना रॉयल्टी बचाना पड़ेगा, आपको अपना कैपिंग बचाना पड़ेगा, आपको लेग मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्स इंक्रीज करने होंगे। ठीक है। और आप अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए ज़िंदगी भर घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, घिसते रहोगे। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरेगा जिस दिन आपके ऊपर चिंता न हावी हुआ हो। आप हमेशा चिंतित ही रहेंगे जब तक आप किसी भी कंपनी में काम करते रहेंगे। मैं किसी का भी नाम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आप सब समझदार हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ और किस कंपनियों की बात कर रहा हूँ। अच्छी कंपनियाँ भी हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन अच्छी कंपनियों में इन लोगों से काम नहीं होता। कारण कि अच्छी कंपनियों में जाने का मतलब है कि मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे इंडिया में गजब के बेवकूफ़ लोग हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, भाई 500 रुपये लगाओ, रोज़ 10 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये लगाओ, रोज़ 15 रुपये मिलेंगे। अरे हद होती है यार, हद होती है बेवकूफ़ी की। आपके पास 1000, 1500, 1500, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं और आप उसे बढ़ाने की कोशिश में हो।
तो जिसके पास कई लाख करोड़ रुपए पड़े हैं ना, क्या वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? उसको जब समझ में आ रहा है कि भाई इधर से पैसा आ जाएगा, इधर पैसा डाल दो, ये पैसा अपने आप ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बेवकूफ़ मत बनो यार, ठीक है? आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आपसे बड़े बड़े लोग हैं जो इंडिया में अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा बिजनेस करना चाहिए वो जानते हैं। और अगर आप लोग बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो तो बधाई हो, मैं रोकूंगा बिल्कुल नहीं, बधाई हो। लेकिन जहाँ पे भी हो ना, कुछ करके दिखा दो, कुछ ऐसा जो अनएथिकल हो, अननेचुरल हो, और वो आपके जैसा कोई ना कर सके। अगर है हिम्मत तो वो कर लो, जहाँ भी हो, जिस भी फालतू की कंपनियां बहुत सारी हैं, लूटपाट मचा के रखा है, पूरा मार्केट आप लोग गंदा कर रहे हो। और एमएलएम के प्रति लोगों की भावना गलत होती चली जा रही है। एमएलएम में बहुत सारे लोग आए और चले गए और सारे के सारे अनएजुकेटेड रह गए। एजुकेशन का तो कोई पार्ट ही नहीं है। आपके पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप चाहे जहाँ पे भी काम करते हो, जितने भी ये फ्रॉड वाले काम है ना, वहाँ पे एजुकेशन का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है? लोगों को लगाया, अपना उन लोगों का पैसा लगाया, अपना प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। मैक्सिमम लोग जो एमएलएम में आते हैं 2,000, 4,000, 10,000, 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी धारणा ही ये होती है कि मेरे पैसे कैसे निकलेंगे। अब अपने पैसे निकालने के लिए किसी और को फंसाओ। देखिए, एमएलएम बड़ा शुद्ध बिजनेस है। यहाँ पे पैसा, सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान इन्वेस्ट नहीं करता, वो उस पैसे का सेटिस्फाई होने वाला प्रोडक्ट खरीदता है। उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई है, उसकी फैमिली सेटिस्फाई है, और वो कीमत जितनी भी अदा कर रहा है उतनी कीमत की प्रोडक्ट उसको मिल रही है, तभी वो सेटिस्फाई होगा। पर ऐसा भी नहीं होता। प्रोडक्ट अगर 200 रुपये का है तो एमएलएम में वो 2,000 का हो जाएगा, और उसमें से 600 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे चला जाएगा। 200 रुपये का प्रोडक्ट मतलब 800 रुपये ऐसे निकल गए, और बाकी की बचे 200 कंपनी के जेब में। एक आदमी से कंपनी 200 रुपया कमा रही है। थोड़ा सोचो कि 1 लाख लोग अगर फालतू के कॉन्सेप्ट में बेवकूफ़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह जाके भीड़ में घुस गए, तो कितना करोड़ का कंपनी को फ़ायदा दे के गए, और खुद क्या लेके जाएंगे? ऐसे चीट फ्रॉड वाले कंपनियों में, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मॉल 91 के अलावा और बाकी कुछ अच्छी कंपनियां हैं उनके अलावा, ऐसे चीट फ्रॉड कंपनियों में कौन से लोग करोड़पति हुए हैं? और हुए तो कितने, गिनती बता सकते हो? मैं लोगों से पूछता हूँ, गिनती बता सकते हो कि हाँ मेरी कंपनी में या मेरी टीम में 100 लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम गिना सकता हूँ, और वो मॉल उनके वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं फ्रॉड वाले, उन बिजनेस में उन्होंने 1 लाख रुपए भी कमाए हों? 100 लोग जानते हो? 1 लाख में से 4 से 5 लोग हैं जो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपया तक पहुंच पाते हैं। और वो कैसे पहुंचते हैं? फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहा जाता है, ठीक है? ये आपके ग्रुपों में घुसते हैं, आपके ग्रुप में रहते हैं, और आपके ही ग्रुप के लोगों को जब देखते हैं कि उनका मोरल डाउन है, या मार्केट थोड़ा सा ढीला चल रहा है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, वो थोड़े से तकलीफ में हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के बजाय लालच दे के दूसरी कंपनी में लेके जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के लोगों को बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ तो वो कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसका नुकसान तो नहीं था, लेकिन जब वहाँ गया तो एमएलएम से उसका विश्वास ही उठ गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार जिस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने उसको बताया, उस कॉन्सेप्ट में कम से कम उसका नुकसान तो नहीं था। अरे वो काम करता न करता, होता या न होता, यही होता, लेकिन उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होता। मॉल 91 इसीलिए मैं इसको शुद्ध बिजनेस कहता हूँ, जहाँ पे किसी का यही एक फॉर्मूला है। एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में किसी भी इंसान का एक भी रुपया नहीं लगता। होता क्या है, कंपनियां प्रोडक्ट देती हैं उसके बदले में। हाँ, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे होते हैं, और वो महंगे होने के कारण भी एमएलएम का नाम खराब होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि तमाम मैंने लीडर्स को देखे हैं, उनकी क्या विचारधारा है। अगर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा है दोस्त, तो पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। नेटवर्किंग के नाम पे लोगों के लिए लूट तो मत मचाओ, लोगों का विश्वास तो मत खत्म करो, लोगों की हत्या तो मत करो। आप तो हत्या कर देते हो। लोग एमएलएम में आकर के नया जीवन पाते हैं, लोग एमएलएम में आके नई दुनिया में जीना सीख लेते हैं। लोग एमएलएम में आके इस कलयुग की धरती पे कैसे रहना है, कैसे खुश रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे लाइफस्टाइल होगी, ये सारी चीज़ों को वो चेंज कर पाते हैं। अपने छोटे बड़े सारे ड्रीम्स पूरे कर पाते हैं एमएलएम से। लेकिन लोग, जो कुछ चिंदी चोर जिन्हें कहते हैं,
अगर ये आपको दिखाई देंगे तो इनके लक्षण बहुत क्लियर एंड नीट हैं। वो कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं हैं, वो इधर उधर 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 सारी तरफ से भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ 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 कूदते रहते हैं बंदर की तरह। और ये एमएलए मंकीज होते हैं, इन्हीं को एमएलए मंकीज कहा जाता है। बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, मुझे मालूम है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ वो फैक्ट है, वो सच्चाई है, और सच्चाई कड़वी होती है, ये आप भी जानते हैं। मैं आपको मीठा खिला करके शुगर की बीमारी नहीं देना चाहूँगा, मैं करेला ही खिलाऊँगा जिससे कम से कम आपको शुगर हो ही ना, कम से कम आप बीमार ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समय है सुधरने का, अपनी परिस्थितियों को सुधारने का, अपने नाम को सुधारने का, एमएलएम इंडस्ट्री का नाम इतिहास में दर्ज कराने का। हमारे बच्चे कल को अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उनको भी तो नेटवर्किंग आगे क्लासेस में पढ़ाई जाने वाली है। हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट होंगे तो एक डिग्री उनको नेटवर्किंग की भी मिलने वाली है, और हो भी सकता है कि आगे चल के भारत सरकार नेटवर्किंग को कोर्स में रिक्वायर्ड कर दे, आप उसे निकाल ही ना पाओ। क्योंकि मैं सीधी सी बात जानता हूँ, मैं जब तक जितनी भी पढ़ाई मैंने की है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है और उसके ऊपर की जितनी पढ़ाई करने वालों से मैं मिला हूँ, उन्हें कभी ये बताया ही नहीं गया, उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और यही दुख है इस बिजनेस का, कि यहाँ पे लोग आते हैं, उन्हें जब पता ही नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है, किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसे भी सिस्टम बने हैं जिससे इंसान एक दिन का भी 1 लाख रुपया कमा सकता है। ये है ताकत नेटवर्क की। 1 घंटे का भी 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है नेटवर्क के बल पे, और कमा रहे हैं लोग। एग्जाम्पल मैं आपको किस किस का दूं, बिल गेट्स का दे दूं, रतन टाटा का दे दूं, अंबानी अडानी, किसका दूं, गोयल मित्तल, किसी बताऊं कि जो दिन का या घंटे का 1 लाख रुपया नहीं कमाता होगा। कमाते हैं बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल मैं हजारों लोगों के दे सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, नेटवर्किंग बहुत ही शुद्ध बिजनेस है, और इसे अगर साफ मन से सही जगह पे सही लोगों के साथ आप करेंगे तो पक्का कामयाब हो जाएंगे यार। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कामयाब नहीं हो सकता। लर्निंग एटीट्यूड के साथ आप सभी लोग, जितने भी लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, लर्निंग एटीट्यूड का मतलब ये है जहाँ से भी मिले अच्छी चीज़ों को ग्रैब करो। और जब भी आप एमएलएम में यदि नए हो, यदि आप अभी अभी जुड़े हो या आपको 1 साल हो चुका है, तो बस एक बात समझ में आनी चाहिए कि जहाँ पे भी हो वहीं डटे रहो, क्योंकि स्टेबिलिटी वाली इनकम अगर आपको चाहिए तो आपको डटे रहना पड़ेगा। आप 4 महीने काम करोगे, 4 महीने इधर पैसा आया, और लोग भी उस टाइम फटाफट से जुड़ रहे होते हैं, फोमो का डर वहाँ पे बना रहता है, किसी कॉन्सेप्ट में वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ के लालच के नाते वो वहाँ की चीज़ें छोड़ के यहाँ घुस जाते हैं। उनको ये भी डर होता है कि मेरा डाउनलाइन मेरे से पहले चला जाएगा, उनको ये भी डर होता है कि मेरा अपलाइन मेरे से पहले वहाँ पे चला जाएगा और मेरी टीम बिगाड़ेगा। यही सब होता है, इसी के कारण लोग बर्बाद हैं। मैक्सिमम लोग एमएलएम में फोमो के चलते, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते बर्बाद है मेरे दोस्त। और जितनी जल्दी इस चीटिंग और धोखेबाजी के कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, जितनी जल्दी आप समझोगे कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिचौलिए हैं जो इसकी दलाली करते हैं, ये बिजनेस नहीं करते, दलाली करते हैं नेटवर्किंग में आके, तो उनसे जब तक आप बचना नहीं सीखोगे शायद ही कामयाब हो पाओ। और हो सकता है कि 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करके और 100 150 200 500 1000 कंपनियां बदल के आप दम तोड़ दो, और दोबारा लोगों को बोलते फिरो यार मैंने बहुत सारी कंपनियां की, मतलब गर्व से कह भी दोगे कि मैंने हजारों कंपनियां कर ली, एमएलएम में कुछ नहीं होता है। यार यही तो प्रॉब्लम है कि आपने हजारों कंपनियां की, आपने एक जगह पर कोई काम नहीं किया, आपने एक ही जगह पे 100 फीट गड्ढा खोदने के बारे में नहीं सोचा, एक एक फीट गड्ढा खोदा और बोला यार पानी तो निकला ही नहीं, बहुत खोद दिया। कैसे निकलेगा? किसी चीज़ का एक साइंटिफिक रूल होता है, किसी चीज़ का एक सिद्धांत होता है, उसके अपने नियम होते हैं, और वैसे किए गए काम की सफलता आपको मिलती ही मिलती है। तो मेरे दोस्त, बुद्धिमानी इसी में है कि समय रहते मॉल 91 को स्वीकार कर लो, और इसके पीछे जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि यहाँ से वो सारी चीज़ें हासिल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ मैं कि आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो जो आप या आपके पिताजी या आपके परिवार वाले सपने में देखा करते थे। छोटे छोटे सपने होते हैं यार लोगों के,
कि मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा तो मेरे पास अपनी बाइक होगी, मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा तो मेरे पास अच्छा फ़ोन होगा, मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा तो मेरे पास कार होगी, मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा तो ये मेरा घर जो थोड़ा सा एक कमरे का है, दो कमरे का है, टूटा है फूटा है, इसमें से पानी टपकता है, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे मुझे पानी की संकट है, वगैरह वगैरह। यही छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं लोगों के। कार खरीदना, घर बनाना, और माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे ले जाना, छोटे से सपने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। माँ बाप फ्लाइट में नहीं बैठे हैं कभी, उनको जहाज़ में बिठा करके घुमाना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती, और ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। आज इधर हो कल उधर हो। यार जब आप किसी एक कंपनी के कॉन्सेप्ट की, जो आपका पेट भरता है, आपके खर्चे उठाता है, उसके सगे नहीं हो सके, तो आप दुनिया में अपने माँ बाप के सगे कब तक रहोगे? यही लोग हैं जिनकी धारणा इस प्रकार की है, वो कल को शादी होने के बाद जैसे ही लुगाई आएगी तो फिर माँ बाप को भी छोड़ देंगे। और करते हैं मैक्सिमम लोग। मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल है, छोटी सी ज़िंदगी में मैंने तमाम लोगों को देखा है। तो पहली बात की एकाग्रता के साथ एक चित्त होके एक जगह पे फोकस करोगे, फिर तरक्की होगी। और फोकस करने या करियर सेट करने जैसा कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो मॉल 91 है। समय रहते अगर आप इस बात को स्वीकार लेते हैं तो आपकी भी तरक्की निश्चय है। और 2021, जितने भी लोग मेरे साथ मॉल 91 में पिछले एक साल से काम कर रहे हैं, आप किसी से भी मुंह उठा के आप पूछ लो, जिसने कम नेटवर्क बनाया या ज़्यादा बनाया, कमाया कि नहीं कमाया? सबने कमाया है। सबके कुछ न कुछ ड्रीम्स पूरे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि मॉल 91 का कॉन्सेप्ट एक दिन, 4 दिन, 2 दिन वाला नहीं है। ये लाइफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इसे अभी नहीं समझ रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप खड्डे में गिरने वाले हो। तो दोस्त, लग जाइए मॉल 91 में। इससे बेटर प्लेटफॉर्म दोबारा और इससे बेटर मौका दोनों कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कभी नहीं मिलेगा। आते हैं तमाम कॉन्सेप्ट, मॉल 91 के कॉन्सेप्ट को कॉपी करके आते हैं। अरे किसी में दम है तो यूनिक प्लान लेके आओ जो लीगली सही हो। और मॉल 91 सौभाग्य और हमारे लिए गर्व की बात है कि जिसे भारत सरकार की कुछ ऑफिशियल संस्थाओं ने प्रमोट किया, खुद मिनिस्टर ने प्रमोट किया, खुद श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इन ऐप्स को डाउनलोड करना और इनके बारे में काम करने के बारे में प्रोत्साहन दिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में कहा था कि भाई, रेफरल ऐप्स के बारे में बताया था उन्होंने कि रेफरल ऐप में अगर आप लोगों को रेफ़र कर देते हो तो शाम तक कम से कम 200 रुपये तो आ ही जाते हैं। और ये सही कहा था उन्होंने। उन्हें इसके बारे में भले ही ज़्यादा नॉलेज न हो, पर उन्होंने जो भी कहा था एकदम सही कहा था। और जब देश का प्रधानमंत्री भी नेटवर्किंग के फेवर में है तो ये सही टाइम है नेटवर्किंग करने का। कर लो, कर लो, शायद ज़िंदगी भर नौकरी करने की ज़रूरत न पड़े, ज़िंदगी भर 7 से 5 में घिसने की ज़रूरत न पड़े। मैं इसी के साथ अपनी ऑडियो को विराम देता हूँ और समय रहते सुधर जाइए।